हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई हैं। अमीक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है कि पहले प्रदेश में जो गुंडे थे, जो माफिया थे, वो सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब उनके अंदर असुरक्षा की भावना है या उनके अंदर वह बात है। क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? देखिए, साफ बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो जाति के माफिया हैं वो सुरक्षित हैं अकेले, और इससे संबंधित चाहे वो बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, जिनका भी नाम माफिया वर्ड से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ तो अभिरक्षा में हत्याएं, एनकाउंटर में किलिंग्स। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। सुरक्षित अगर कोई है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वाराणसी में साम्राज्य चला रहा है, कोई लोकसभा एमपी बनने वाला है, तो बात तो ठीक कहा है। और उन्होंने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये भी कही कि युवाओं को कांवड़ चाहिए, या जो बात उन्होंने कही, तो नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय योगी जी का जो वादा था, वादा तो नौकरी का था। हमारा ये कहना है कि आप हमारे हिंदुओं को सिर्फ कांवड़ देना चाहते हो। अखिलेश यादव जी उनको लैपटॉप भी देना चाहते थे, उन्हें शिक्षा देना चाहते थे, उन्हें वर्ल्ड क्लास जो हॉस्पिटल देना चाहते थे, जो उन्होंने दिया, जहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, स्टेशन नहीं है। और वो जो हमारा युवा है, जो कांवड़ यात्रा में, जिसके ऊपर आप फूल बरसाने में बड़ा आपको खुशी होती है, उसके हाथ में आप कलम कब देंगे? आप उसे जाहिल बना के रखना चाहते हैं। जी अमीक जी, जो आप जैसे कि जो सवाल आप उठा रहे हैं, कानून तो जैसे सबके लिए बराबर होता है, तो उसमें आप जाति का अंतर क्यों निकाल रहे हैं? ये सरकार घोर जातिवादी सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है। आंकड़े आप देखिए एनसीआरबी के, आप कह रहे हैं कि आपने माफिया राज खत्म किया है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी जाति के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, बड़े बड़े मामले हुए हैं, वो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के संरक्षण में जी रहे हैं। कई लोग जेल में भी गए, और जो मान लो अगर जिनके ऊपर केस चल भी रहे हैं, तो आज वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा ना, दम दुबा के बैठे भी हैं। ये नहीं कि वो तांडव कर रहे होंगे। नहीं, दुम दबा के कहाँ बैठे हैं। आप सरकार में आए, केशव मौर्य जी ने का सैकड़ों केस वापस हो गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर सारे केस वापस ले लिए। अरे तो ये लोग गुंडे थोड़े, तो राजनेता है, तो राजनेता राजनीति के कैरियर में मुकदमे लगे होंगे। ऐसे तो जो अजय कुमार लल्लू है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, वो शतक पार कर गए हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मुकदमे अलग होते हैं, दंगे फसाद के मुकदमे अलग होते हैं, मुसलमानों की बेटियों से कब्र से निकाल के करने के अहवान के मामले अलग होते हैं, गोरखपुर दंगे के मामले अलग होते हैं। वो कोई फ्रीडम फाइटर होने की बात नहीं है। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी जाति की लंबी लिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप चलवाइए लिस्ट, सोशल मीडिया पे घूम रही है। ब्राह्मण्स जितने भी थे, जिन्हें माफिया ये कहते थे, चुन चुन के उनको गोलियों का शिकार वो हुए। जो आपका अपोनेंट है, चाहे वो राजनीति में होगा, उसको आप खत्म करेंगे। अपराध में कोई था, आपने उसको खत्म किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, वो सुरक्षित है। भगवान करे आप सुरक्षित रहें, आपकी आज सरकार है, बट सरकारें ऐसे नहीं चलती हैं। जी अमित जी, अब एक अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों को बदल रहे हैं। चुनाव सर पे है, दूसरे दौर का नामांकन इस समय जारी है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर अब भी असमंजस है। लगातार लिस्ट बदली जा रही है। ये हड़बड़ाहट क्यों? क्या ये मेच्योरिटी की कमी है या कुछ और? देखिए, सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो कम हो रही हैं, वो उत्तर प्रदेश से कम हो रही हैं। समाजवादी पार्टी एक जनाधार की विचारधारा की पार्टी है। कैंडिडेट के नाम पे समाजवादी पार्टी में चुनाव नहीं होता है, न वोट पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल को माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव होता है, और कैंडिडेट की जो बात आप कर रहे हैं, फेज वाइज कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं। कुछ जगहों पर बदलाव हुए हैं, वो एक नियम है उसका। बहुत सारे लोगों की मांग ज़िले में थी, लोकसभाओं में मांग थी, पार्टी ने फैसला किया। लेकिन जिनका टिकट नहीं भी हुआ, जिनका टिकट हो भी गया, वो सभी ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस अधिनायकवादी सत्ता का जाना 2024 में तय है। और हम सब लोग मिलकर
मैं आपसे आज दोबारा कह रहा हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटें जो कम होनी हैं वो उत्तर प्रदेश में होनी हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, राहुल जी, हम सब लोग मिलकर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। जी, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, उनकी दुहाई दे रहे हैं, उनके शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित जी एक बड़ा सवाल बनता है कि जो आपके जो प्रमुख घटक दल हैं कांग्रेस, वो लोग खुद अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अमेठी रायबरेली के लोग प्रस्ताव भेजे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आके चुनाव लड़ें। ऐसे में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी का जो हाईकमांड है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो फैसला करते हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में जो भी फैसला अलायंस कर देगा कैंडिडेट्स को लेकर, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारेगी। आदरणीय राहुल जी का फैसला अगर वायनाड का है, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है और उसमें इंडिया अलायंस साथ में है। ये चुनाव, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के सामने कैंडिडेट का चुनाव नहीं है। जनता इंतज़ार कर रही है कि किस दिन हमें वोट करने का मौका मिले और ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी, ये पूंजीपरस्त समाज के लिए काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर इसकी सत्ता को खड़ा जाए। ये अभी जो उत्तर प्रदेश में जो थर्ड फ्रंट की जो एंट्री हुई है, पीडीएम नाम दिया गया है, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, और असुद्दीन ओवैसी भी आए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पल्लवी के साथ। पल्लवी कभी सपा के साथ, आपके साथ रहती थी। क्या प्रभाव रहेगा इस घटक, इस दल का, इस मोर्चे का क्या अस्तित्व रहेगा? देखिए, डेमोक्रेसी में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी तक तो डेमोक्रेसी है भारत में, हम ये समझते हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अगर अपना भविष्य आजमा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी की जो वरीयता है और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, हम सब लोग ये मानते हैं कि जो एनडीए के सामने जो कड़ा टक्कर है, वो अखिलेश यादव जी ने जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान की जो स्ट्रेटजी दी है, पीडीए की स्ट्रेटजी है, उसकी लड़ाई है। लेकिन अगर कोई पीडीए के खिलाफ, अखिलेश जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ कोई मोर्चा बन रहा है, तो देखिए, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आम वर्कर ये जानता है, आम नागरिक जानते हैं कि कौन किसकी मदद कर रहा है। तो आप विपक्ष को अगर कमज़ोर करते हैं, विपक्ष पे आप हमला करते हैं, हम असद ओवैसी जी और पल्लवी पटेल साहिबा के ज़बान से तो हम जातिगत जनगणना की बात नहीं सुनते हैं। ये बताइए, साथ क्यों नहीं ले लेते हैं जब इतना दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं हम साथ आना चाहते हैं, आप साथ भी नहीं लगा रहे हैं और ABCD टीम का नाम भी देते हैं और कहते हैं सहयोग कर रहे हैं। आप क्यों गठबंधन बनाइए ना। देखिए, पल्लवी बहुत ही ज़हीन औरत है और हमने माननीय अखिलेश जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट से उनको MLA बनाया, उसको हरा के। हमारा ये कहना है कि जल्दबाजी क्या है, जब ये मुल्क टूट रहा है। आपकी भागीदारी में समाजवादी पार्टी ने कभी कोई कमी नहीं करी, चाहे वो दलित हों, बैकवर्ड हों, ब्राह्मण समाज हों, क्षत्रिय समाज के हों, मुस्लिम समाज के लोग हों। भागीदारी अगर भारत में आज कहीं भी कोई दे रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी समाजवादी पार्टी है, हमारी विचारधारा है। लेकिन जल्दबाजी क्या है? अपनी अपनी एक एक ईंट की मंदिर मस्जिद बनाने का मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि इसका टाइमिंग क्या है। तो पल्लवी साहिबा तो साथ में थी, तो हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो भविष्य में इस बात के लिए कंसर्न हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक चिट्ठी लिखा, उन्होंने भी कहा कि हम तो वेट कर रहे थे कि 5 सीटों पे हम पूरे यूपी में, चूँकि उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस पर भी हमें मौका नहीं दिया गया, तो मजबूर हो के कुशीनगर से 2 सीटों की उन्होंने घोषणा की। शायद खुद कुशीनगर से स्वामी लड़ेंगे, तो आप उनको भी नहीं साथ ले पाए। देखिए, ऐसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारत के संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है। हम ये समझते हैं कि हमने चुनाव तो साथ ही लड़ा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही सबको जोड़ा था। अब जो कुछ हुआ, चाहे पल्लवी पटेल साहिबा हों, चाहे मौर्य साहब हों, हम ये मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सत्ता उखाड़ने में ये भी अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अमित जामई जी थे, जिन्होंने कहा कि चाहे वो हमारे दल के लोग हों या जो और भी जो नए नए जो दल आए हैं, सबकी एक ही मंशा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को यहाँ से उखाड़ना। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।